करते हैं ए कंपनी की जो खूंखार बेगम है, जो अब अपने पतियों के बाद उनके साम्राज्य को संभाल रही हैं, जो अब अपने पतियों के उस साम्राज्य को, माफियागिरी को आगे बढ़ा रही हैं। और ये है अतीक अहमद के उन रिश्तेदारों का, चाहे बहन हो, भाई हो, इनकी जो पत्नियां हैं, इनका एक पूरा रहस्य लोक है। ये भी कैसे उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थी, इनके गुनाहों की एक लंबी फहरिस्त है, इन पर भी केस दर्ज है। और अब जब आरोपी बनाई गई हैं ये सभी, तो भागती फिर रही हैं। हालांकि बहन और भांजिया सरेंडर करने के लिए अर्जी दे चुकी है, लेकिन बेगमों का ये रहस्य लोग क्या है, इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट देखिए। उमेश पाल मर्डर की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए शातिर खेल खेला गया, कातिल प्लान बनाया गया और फिर 24 फरवरी को दोपहर 4:55 पर उमेश पाल को दिन दहाड़े सड़क पर गोलियों से भून दिया गया। 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उमेश हत्याकांड की तस्वीरें ताजा हैं। मानो ये चीख चीख कर उमेश को इंसाफ दिलाने की मांग कर रही है। पुलिस डॉन परिवार पर शिकंजा कस रही है। यही वजह है कि इन 46 दिनों में हर बीतता दिन नए राज खोल रहा है। अतीक एंड फैमिली की गर्दन को दबोचता जा रहा है। लेकिन अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर बेटा असद और बहन आयशा नूरी सब फरार हैं। पुलिस को इन सब की तलाश है। पुलिस इस हत्याकांड की तह तक जाने में जुटी है, इसलिए अंदर की खबर में हम आपको दिखाएंगे बेगमों का रहस्य लोक, बताएंगे कैसे उमेश पाल को जान से मारने के लिए डॉन अतीक ने उमेश हत्याकांड को अलग अलग हिस्सों में बांटा था। यानी डॉन की क्रिमिनल गैंग को इस बारे में पता था कि किसे क्या काम करना है और किसका काम कब शुरू होगा। बड़े बड़े शूटर माफिया की गैंग का हिस्सा है। भाई अशरफ और बेटा असद भी अतीक के हर काले कारनामे में उसके साथ रहते हैं। इस परिवार की महिलाएं भी किसी से कम नहीं, वो क्रिमिनल गैंग का बड़ा हिस्सा है। आप समझिए कैसे अतीक एंड फैमिली ने पूरे हत्याकांड को स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग के साथ अंजाम दिया था। सबसे पहले इस पूरी वारदात से पहले अतीक अहमद का इशारा साबरमती जेल से होता है, जिसके बाद उसकी पत्नी हत्या के पहले की पूरी प्लानिंग करती है। फिर बारी आती है अतीक अहमद की बहन यानी कि आयशा नूर की, जो हत्या की बात की जिम्मेदारी संभालती है और शूटरों को फरार और पनाह देने में मदद करती है। इस कड़ी का सबसे पहला और सबसे अहम किरदार है अतीक अहमद। जिस वक्त उमेश को हमेशा के लिए सुला दिया गया, तब अतीक साबरमती जेल में था और वहीं से रिमोट कंट्रोल के जरिए साजिशों को अंजाम दे रहा था। जेल में बैठे बैठे वो तय करता था कि कैसे पूरा हो उमेश पाल मर्डर का मिशन। इस बात की जानकारी अतीक को दी जाती थी। अतीक के ही निर्देश पर ये सब हो रहा था। साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद लगातार अपने परिवार वालों के संपर्क में था। इस बात के प्रमाण यूपीएसटीएफ को विवेचना के दौरान मिले हैं। उमेश पाल हत्याकांड की दूसरी बड़ी कड़ी थी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन। शाइस्ता ने ही इस हत्याकांड की प्लानिंग रची थी। कैसे हत्या को अंजाम दिया जाएगा, ये डॉन की पत्नी ने ही तय किया था। अतीक सलाखों के पीछे है, तो शाइस्ता ने डॉन के गुर्गों से मुलाकात की थी, उनके साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की। इसके बाद ही अतीक और शाइस्ता के बेटे असद और दूसरे शूटर्स ने प्लान के मुताबिक उमेश पाल को गोलियों से भून डाला। माफिया की बहन आयशा नूरी ही वो शख्स है जिस पर आरोप है कि उसी ने उमेश पाल के हत्यारों को मर्डर के बाद फरार करवाया था। मतलब ये है कि उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग अतीक की पत्नी ने की और उसे अंजाम तक बेटों ने पहुंचाया। लेकिन सवाल ये है कि अब आगे का काम कौन देखेगा। उमेश पाल की हत्या के बाद की जिम्मेदारी अतीक ने अपनी बहन आयशा नूरी को दी। हत्या के बाद हत्यारों को फरार करने में आयशा की भूमिका काफी अहम रही। उसी ने सभी शूटर्स को भगाने में मदद की। इतना ही नहीं, बमबाज गुड्डू मुस्लिम 5 मार्च को आयशा के घर मेरठ में भी गया। आयशा और उसके पति अखलाक ने 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम से मुलाकात की थी। ये सब अतीक की प्लानिंग का ही हिस्सा था। कैसे अंदर की खबर में आगे आपको बताएंगे। पड़ताल में पता क्या चला है। उमेश पाल के मर्डर के अगले दिन यानी 25 फरवरी को साबरमती जेल से अतीक ने अपने बहनोई डॉक्टर अखलाक को कॉल किया था। 75 सेकंड दोनों के बीच बातचीत हुई थी। सूत्र बताते हैं कि मेरठ में मौजूद अखलाक से एक परिवार की मदद करने को कहा था। उसके बाद अतीक की बहन आयशा नूरी अपनी बेटियों के साथ प्रयागराज के लिए रवाना हो गई थी।
साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद ने उमेश पाल हत्याकांड के दूसरे दिन यानी कि 25 फरवरी को अपने बहनोई अखलाक से फोन पर बातचीत की थी और ये बातचीत कुल 75 सेकंड तक हुई थी। तो बेगमों के रहस्य लोक में कौन कौन शामिल है ये समझिए। ए कंपनी की जो खूंखार बेगमें हैं, अखलाक की जो पत्नी है ये आयशा नूरी है। अखलाक ने शरण दी थी गुड्डू मुस्लिम को। अब अशरफ की जो पत्नी है जैनब फातिमा, उस पर केस दर्ज हो चुका है, वो भी फरार चल रही है। जो असद की होने वाली पत्नी है वो है उजला बानो, जो कल सरेंडर कर सकती है। सरेंडर की अर्जी कोर्ट में दी जा चुकी है। अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता परवीन, जो इस पूरे गैंग को चला रही है। तो ये है कंपनी के खूंखार बेगमों का रहस्य लोग। चलिए